अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले उनके वालिद मोहतरम का जिक्र करना लाजमी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई धुनें देने वाले तालिब हुसैन जाफरी साहब के लख्त जिगर आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है लाली खान। तो लाली खान से जानेंगे कि कलाम इकबाल के साथ इन्हें कैसी मुनासबत है, कि कलाम इकबाल को किस तरतीब के साथ इन्होंने पढ़ा, कितने प्यार के साथ इन्होंने पढ़ा, वो तो हमने बात जाननी है। लेकिन सबसे पहले इनसे जानते हैं कि इनको शगफ़ कैसे हासिल हुआ, क्योंकि ये तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर के बेटे थे और इन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहिए था, सिंगर कैसे बने? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइए कि म्यूज़िक जो है, मौसीकार आपके वालिद मोहतरम थे, उनको खिराज तहसीन सबसे पहले तो पेश करते हैं। आपका रुझान कैसे पैदा हुआ मौसीकारी से सिंगिंग की तरफ, गुलकारी की तरफ, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं ये। वो स्टार्ट में तो मेरे वालिद साहब से म्यूज़िक का सारा ये सिस्टम था, ये सीख रहा था और सीखा। शौक़ मुझे बचपन से यही था कि मैं एक अच्छा मौसीकार बनूंगा। कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हालात जब मैंने देखे तो मुझे ना थोड़ा सा, मैंने कहा यार ये काम अच्छा है, लेकिन अब नहीं, वो जो मैं करना चाहता वो मैंने नहीं किया। सही। उस्ताद फ़तेह अली खान साहब को सुना, वालिद साहब की रिकॉर्डिंग में आया तो उनको मैंने सुना तो मुझे इश्तियाक हो गया कि मैं कुछ और सीख लूँ, मैं थोड़ा सा और काम सीख लूँ। क्योंकि जैसे कि सरकार दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है कि आपकी एक टांग लाहद में हो तो एक बाहर हो, तो आप कुछ ना कुछ इल्म सीख लो। हाँ, बड़ी बात। तो मुझे इश्तियाक हो गया कि मैं इनसे सीखूँगा। मैंने उसको स्टॉप किया उस काम को। तो मैं एज ए स्टूडेंट उनके साथ 17 साल मैंने उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के साथ आपने 17 साल मैंने सीखा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, अब भी सीख ही रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के साथ काम किया, उनसे सीखते रहे 17 साल तक और अभी भी सीख ही रहे हैं। लेकिन सर वो अलग था, कलाम इकबाल के साथ कैसे जो है मोहब्बत पैदा हो गई? मोहब्बत ये कि वालिद साहब भी बहुत इनकी तारीफ़ करते थे, और मैं जहाँ भी किसी जगह पे बैठा हूँ, उस्ताद ने इनकी बात की कि जो है इकबाल बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। सबसे बड़ी जो है सफदर, आपको मैं सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये कलाम वो है जो मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे जो महसूस हुआ है कि एक बंदा बिल्कुल दुनिया में रह के वो कहता है कि मैंने अब छोड़ दी, दुनिया नहीं है, डिसार्ड होके, परेशान होके, और उस बंदे को आप अगर ये कलाम सुना दें तो इंशाल्लाह वो बंदा कहेगा कि मैं कुछ करके ही मरना है, मैंने वैसे नहीं मरना। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क बना दिया, हमें जज्बा दिया, हमें जगा दिया। आज हम अपना मुल्क बना के बैठे हैं इन लोगों की वजह से, इन दरवेशों की वजह से। बहुत अच्छी बात कही कि इन्हीं लोगों ने हमें मुल्क दिया, इन्हीं लोगों ने हमें वो सब कुछ दिया। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह हो मनाजात। तो आइए सुनते हैं लाली खान साहब से कलाम इकबाल। क्यों है? क्यों?
सितारों से आगे जहां और भी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी इसके इम्तिहान तो और हैं ही हैं, लेकिन अभी इख्तिताम भी है। तो इख्तितामिया हम जो है वो कलाम सुनेंगे और उसके बाद जो है हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम करेंगे। तो सर कोई अब जो है आप ऐसा कलाम सुनाइए कि जिसे सुनकर रूह में एक ताजगी का एहसास कर रहा हो। तेरे इश्क की इंतहा चाहता तेरे इश्क की इंतहा चाहता मेरी सादगी दे क्या चाहता मेरी सादगी दे क्या चाहता तेरे इश्क की इंतहा चाहता तेरे इश्क की इंतहा चाहता मेरी सादगी दे क्या चाहता मेरी सादगी दे क्या चाहता ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता कि मैं आपका सामना चाहता मेरी सादगी दे क्या चाहता मेरी सादगी दे क्या चाहता भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ। आपने सुना लाली खान से कलाम, जिन्होंने कलाम इकबाल को अपने रंग में ही रंग दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कलाम इकबाल से इनकी ये मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह उनके लिए ज़रूरी है कलाम इकबाल से मोहब्बत गाने के लिए, इसी तरह हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम कलाम इकबाल से मोहब्बत करें। सर, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी नौजवान नस्ल को इकबाल और उसके कलाम के हवाले से? यही पैगाम है कि जितनी नौजवान नस्ल है इनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। कलाम इकबाल में जो मुझे जो महसूस हुआ मैं उसकी बात करता हूँ। ये मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही कि ये कलाम मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर देता है। तो आपसे ये इल्तिमास की हद तक ये बात कहने वाले हैं हम कि आपको कलाम इकबाल पढ़ना चाहिए और कलाम इकबाल सुनना भी चाहिए। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ सफदर अली को
इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।